सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एनिमे मंत्रास। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे की जो काफी फैट भी है और फिट भी। नाम है साकामोतो डेज। सो आई एम सेंसे। अच्छा था भाई, अच्छा था। फैट है फिर भी प्रिपेयर करके आते अबे यार, बड़ी मुश्किल से कर रहा है। नाम इसका निहाल है और मेरा वो में क्या है? यस। सो हैंडसम लॉर्ड डेविल। दिस वाज सो क्रिंज कि थूकने का मन कर रहा है, बट तू मेरा पार्टनर है। बुलेट लवर। एक मर्डर 13 अक्टूबर। केक डेथ 26 मार्च। गाइस, आज हम जो बात करने वाली साकामोतो डेज, तुम लोगों को स्टोरी का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अ प्रो ग्रेड हिटमैन टर्न टू अ, क्या बोल सकते हैं, वाइफ स्लेव। फैमिली का है। या फैमिली गाय। तो बेसिकली नॉट अ पीटर ग्रिफिन काइंड ऑफ फैमिली गाय, बट डिफरेंट गाय। सो गाइस, साकामोतो डेज का जो लॉजिक है वो बड़ा ही सिंपल है। एक प्रो ग्रेड हिटमैन टर्न टू अ फैमिली गाय एंड अ हैंडीमैन। काफी कुछ इस चीज से पता चलता है कि बिकॉज a lot of shows in which the main protagonist is just OP, वो कुछ अलग तरीके से चलते हैं। ये साकामोतो डेज अलग तरीके से चलता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। यार, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें क्या पसंद आया इस एनिमे में, क्या बुरा लगा? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? मुझे सबसे पहले जो चीज़ पसंद आई है ना, वो शो की है बेसिकली साकामोतो का डिसीजन ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम बीइंग अ हिटमैन टू एक्चुअली स्टार्ट अ फैमिली। एंड ये काफ़ी सुंदर है। मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बोल के देखूँ कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है कि you're at the top of your game and you can give everything up for just one person and that's his wife, है ना? क्योंकि बेटी तो बाद में ही आई है and we know कि how much he loves her and all। और ये जो चीज़ है ये मुझे ना क्योंकि मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, बट स्टिल जो एक पर्टिकुलर चीज़ है कि वो क्या नहीं कर सकता था, ये मतलब वो लेजेंड था एक तरीके से अपने वर्ल्ड का। एंड वो ये कहता है एक दिन कि नहीं, मैं बस सब गिव अप करूँगा एंड आई वांट टू जस्ट लिव विद हर। इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ दैट ही चूज, पर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ दैट ही एक्चुअली हैव। तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। और मतलब जो ये चीज़ है ना, मतलब ये मुझे काफ़ी हिट करी थी क्योंकि साकामोतो का जो डिसीजन था, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से आई गेस टीवी वगैरह ट्रेलर नहीं देखा था। जब मैंने इस शो को देखा था तो मैंने ये शुरुआत में सिर्फ शो ही देखा था एंड आई वाज लाइक भाई डैम, स्वीटी आर यू आल्सो हिटमैन? कि भाई यार क्या चूज कर रहा है भाई बंदा, है ना? तो जो चीज़ मुझे अब पसंद नहीं आई है शो के लिए, वो मुझे लगता है, एक बार तुम ही बताना कि अभी क्या है। बट ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि जब साकामोतो उसकी फाइट होती है ना, तो उसके आसपास का एरिया इट्स लाइक कि बस वो है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रेन वाला जो सीन है इट्स लाइक कि भाई वो वहाँ पर लड़ रहा है, और ये सिर्फ ट्रेन में ही नहीं है, बेसिकली वो कहीं पर भी लड़ते हैं ना, इट्स लाइक कि आसपास के एरिया में कुछ हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आसपास के एरिया में दिखते ही नहीं है। जब ट्रेन वाला सीन है इट्स लाइक कि भाई वहाँ पर गोलियाँ चल रही है लेकिन लोग भाग नहीं रहे, वो सिर्फ यूं कर रहा है। कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, तो कुछ है ही नहीं उस चीज़ का। क्या क्या कहते हैं उसे, क्या चीज, Caught in the action। कॉट इन द एक्शन। हाँ, तो मतलब बेसिकली होता क्या है कि मुझे ये वाली चीज़ है उसकी थोड़ी बेकार लगी, क्योंकि इट्स लाइक कि कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है आसपास के एरिया के हिसाब से। क्योंकि वो एक बंदे को उठा रहे, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, एंड दे आर ऑल स्माइलिंग। तो वो चीज़ आई गेस मैं समझ रहा हूँ कि वो एक शोनन एनीमे एंड ऑल, उसका वो थीम उस बेसिक के हिसाब से नहीं चल रहा, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना चाहिए था कि देर आर कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज भाई तुम लोग हिटमैन से डील कर रहे हो और ये लोग मारते हैं ना, तो बचने के चांसेस नहीं होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि साकामोतो है, पर कम से कम गोलियाँ चल रही तो लोगों को भागते तो दिखाओ। तो ये वाला चीज़ मुझे जो लगता है कि थोड़ा उसमें मुझे बेकार लगा। बाकी तुम लोग मुझे ऐसा लगता है कि ये एब्सर्डिटी ही दिखाने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी एज कम्पेयर टू। ये फनी बनाता है। यस, मेरे ख्याल से देखो, ये शो का जो मेन प्रीमिस है वो है साकामोतो एंजॉयिंग हिज डेली लाइफ। यू नो, रिमेंबर द फ्रीडम एनिमे, इट वाज लाइक दैट ओनली। उसमें भी एक डेली लाइफ एंजॉय करना, एंजॉय कर करना सकते हैं। इन द सेंस, फॉर एग्जांपल वो एक किलर है, राइट? वो तो एक किलर रह चुका है, इतना बड़ा प्रोफेशनल ग्रेट किलर, मैंने बताया। लेकिन अब उसको, उसके लाइफ एक बड़ी नॉर्मल सी लाइफ है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू हैव फन। याद है वो वाला एक सोना वाला जो सीन आता है जहाँ पे वो बात करने जाता है, ही सेज कि भाई इतने हार्ड वर्क के बाद यू नीड अ गुड रिलैक्सेशन टाइम।
ये पूरी की पूरी जो साकामोतो डेज का फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक वो रिलैक्सेशन डेज ही चल रही है साकामोतो के अभी तक। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पर एब्सर्डिटी मेरे को लगता है कि एब्सर्डिटी इंसर्टेड है एंड वो जो वो- फनीनेस है ना वही तो मेरे को थोड़ा उस सा वे वो में करता कह है। रहे हो अब्सर्डिटी, Absurd- जैसे वन पंच मैन में इतना ताकतवर है कि एकदम अब्सर्ड लगता है कि भाई ये हो क्या पर रहा है। भाई वन वो पंच मैन लेकिन मेरे को नहीं लगता ये वाला consequences around the हाँ, area। वो मेरे को नहीं इसलिए लगता यहाँ पर अब्सर्डिटी की वजह से है। consequences लोगों के ऊपर कुछ होते ही नहीं है। मुझे It's ऐसा like लगता है कि यहाँ और पर आपको writers बस choice है। ये ये आपको मतलब- डिसलाइक क्या Writers- मेरे को लगता है राइटर्स चॉइस ही है कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। इट इज लाइक कि भाई पीपल भाई सीधी बात है यार, वहाँ पे भैंस के वो दूसरों की माइंड रीड कर रहा है हाँ। या साकामोतो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और वे सारे इंटेलिजेंस भी साकामोतो को बहुत ज्यादा चॉपस्टिक है। से गोली रोक गोली रोकता है कांटे में गोली आ रही है इसके। ठीक है वो है ना, मुझे वो लगता देखे है कि- कंफू असल लेगी है। हाँ। अरे भाई इसके झाटे पे वो यूं गोली रोकता है वो 2 उंगली से भाई। अच्छा आप भाई जनरल में बात ये वाली है कि यहाँ पे कर क्या रही है साकामोतो डेज में। मुझे लगता है ये एब्सर्डिटी ही दिखाने के लिए है कि भाई सारे लोगों ने ना उस किलर और वे लाइफस्टाइल जो है ना, इतने हिटमैन है यार, इतने हिटमैन तो होते नहीं है साला, कुछ लोग ही तो हिटमैन होते हैं। यहाँ पे तो लिटरली ड्रीम बना रहे हैं अपना हिटमैन का। वो लड़का नहीं था जो बात था उसका ओनर था, वो बंदा नहीं बोलता कि मेरे को आई वांट टू बी अ हिटमैन, मतलब ड्रीम है यहाँ पे लोगों जैसे का वो है hitman। ना, ये उनकी लाइफ दिखाने के लिए लग रहा है Exactly, मेरे को। मुझे लग रहा जैसे है। स्लीपर सेल होते हैं, जैसे उसमें होता है कि भाई, तुम्हारे यार, अराउंड होते ये हैं। नाम क्यों ले अरे रहे यार YouTube पर हम नहीं बोल सकते क्या ये वर्ड? भाई बोल मत सकते बोलो हैं, यार, I बिल्कुल don't बोल want to है say कि this भाई। अरे Let's मैं just fucking एग्जांपल go। में कि भाई जैसे हाँ। हॉलीडे पिक्चर में दिखाया कि तुम्हारे अराउंड होते हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारे अराउंड है। हाँ। तो वैसे हिटमैन तुम्हारे अराउंड ही है, बस और तुम मुझे उस लगता है लाइफ में कि- होनी इसलिए नहीं पता। मुझे मुझे वो लगता पता है कि थोड़ी है। people हाँ। have- मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग विद देम लाइक एक जनरसली भी थोड़ा सा उनको मतलब ओके है कि हाँ भाई ये तो रोज का ही है। हाँ हाँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना रिएक्ट नहीं करते, जो इंडिफरेंस वो दिखाते हैं। बाकी लोग थोड़ा, तुम लोगों के देखो ओल्ड जो लोग थे, ओल्ड वाला जो कैबिन था वो ही इंडिफरेंट था, बाकी जो था आगे वाले वो दिखा रहे थे हाँ, मतलब चिल्ला रहे थे और ये वो। बाकी पुलिस का कौन से देखोगे तुम जाके एपिसोड में तो ऐसा यार और आपको ये क्या लगता है इसमें डिसलाइक क्या लगता है? डिसलाइक भाई साकामोतो डेज का सबसे बड़ा डिसलाइकिंग पॉइंट टू सेम जो उसका मुझे पसंद है वही मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी लगी। इतनी एब्सर्डिटी भी नहीं दिखानी चाहिए आपको। मेरी बात से एग्री कर रहे हैं थोड़ा बहुत भाई ये तो बंदा यार भाई, वो किसी और चीज में कर रहे होंगे, आप डिस्ट्रैक्शन में कर- एग्जैक्टली लिमिटेशंस होती हैं किसी चीज की, वो यही है एब्सर्डिटी। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉइंट तो मेरे लिए वो था कि भाई व्हाई इज ही ओके, आई अंडरस्टैंड कि उसने चूज किया है टू लिव अ गुड लाइफ, नॉर्मल लाइफ, ठीक है, और वो जो उसके मोरल से साकामोतो कैरेक्टर में मतलब इतना सिंप्लीफाई ओवर सिंप्लीफाइड दिखाया ना कि मेरे को ही वो लगने लगता है कि ब्रो दिस इज टू ओवर सिंप्लीफाइड ऑनेस्टली। और एब्सर्डिटी आती है जब यहाँ पे उसके अराउंड के लोगों को देखो तुम, वो रिएक्टिव ही होते हैं हमेशा, उसके अराउंड जितने भी हैं। शेन हो गया, साकामोतो रिएक्टिव नहीं 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 साकामोतो के अराउंड रिएक्टिव एग्जैक्टली साकामोतो के अराउंड रिएक्टिव हैं सारे लोग, उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, सब रिएक्टिव रिएक्शनरी लाइफ जी रहे हैं। ही इज ऑलवेज इन अ नॉर्मल कांस्टेंट इमोशनल स्टेट, इट इज लाइक ए एवरीडे वर्क फॉर हिम, बट मेक सेंस आल्सो क्योंकि भाई वो तो एक प्रो गेट क्लियर था ना यार, ही वाज द बेस्ट। मेरे को है ना इस शो में यही बढ़िया लगता है बात यार, ये इसमें है ना वो दिखाया गया है लिविंग विदाउट रिग्रेट्स और हाँ। और क्या कहते हैं, क्या वही है ना कि यार रिग्रेट्स ना हो लाइफ में वगैरह वगैरह, और क्या कहते हैं कि सैक्रिफाइस, कि तुम किसके लिए, तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली वगैरह। यार उसको देखो, वो उसका पैशन था, ड्रीम था कह सकते हैं, वैसे किसी का होना नहीं चाहिए भाई ऐसे होना ड्रीम पैशन, लेकिन वो एडमायर किया जाता था उसके लिए, उसको जाना जाता था उसके लिए, और उसके बाद भी वो सब कुछ गिव अप कर सकता है फैमिली के लिए। तो भाई वो शो करता है उसकी, उसे मैटर नहीं करता कि उसकी इतनी ज़्यादा फेमस हो वगैरह वगैरह, लेकिन उसके लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो दिखाया गया इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स। और डिसलाइक में क्या हाँ। चीज़ है जो थोड़ी बहुत अच्छी भाई डिसलाइक में मेरे को एक ही चीज़ है जो खटकती है सबसे ज़्यादा, वो जब वो पतला होता है ना, उसकी मूंछ गायब हो जाती है। ओह भाई ओ ये अटेंशन टू और डिटेल जब- आई वाज नॉट एबल टू गेट जब- इट। मैं तो भूल गया था हां ये मेरे को सबसे ज़्यादा डिसलाइक लगता है यार, ये तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी, एकदम से फिर मोटा हो जाता है, फिर मूंछ आ जाती है। वही तो मोटर से पतला हो रहा है इसलिए इतना एब्सर्ड हो जाता है कि भाई अंडरस्टैंड भी करते कि भाई कुछ तो है दिखा रहे हैं कि लाइक फनी
ये शो बनाया ही नहीं गया है। मुझे ऐसा लगता है ये शो जैसे वो मूवी नहीं थी अभी, इमरान हाशमी की मूवी आई थी, इमरान हाशमी कह रहा हूँ, हिमेश रेशमिया की मूवी आई थी अभी, सेम थिंग बट डिफरेंट। हाँ सेम थिंग बट डिफरेंट, कि भाई डोंट टेक इट सीरियसली डूड। एक बार तुम लोग भी बताना कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है शो में और क्या बुरा लग रहा है। जो वो वाला सीन नहीं, पर एक बार तुम लोग भी बताना कि तुम्हें साकुमोतो डेज में क्या अच्छा लगा है एंड क्या ऐसी कोई है अगर बात जो क्या पता हमने नोटिस ना करी और तुम लोगों ने कर ली हो, तो एक बार प्लीज जरूर कमेंट में करके बताना। सब्सक्राइब भी कर लिया करो थोड़ा सा। आटे के वांदे बढ़ रखे हैं, पाकिस्तान हो गए हम। भाई यार रहने दे, गिलास में बाल नहीं निकलेगा उनसे, गिलास में बर्फ नहीं है। भाई लिटरली भाई। बट एक बार प्लीज ये बताना। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो थर्ड पॉडकास्ट और सेकंड पॉडकास्ट में व्यूज नहीं आए हमें। पीलो सन से बांधे तो लग ही रहे हैं पानी के। भाई बर्फ तक नहीं है, ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ है कि ये थर्ड एपिसोड पे इन्होंने व्यूज नहीं आए। हाँ। इतना मुश्किल से तो वो मर हाँ वैसे मेरे को यार वो पूछना था आपसे, आपको दोनों को इस शो में क्या लगता है कि वन थिंग दैट कैन मेक दिस शो और ब्रेक दिस शो, आपको क्या लगता है आप बताओ। What do you mean by the question? मेक और ब्रेक द शो मतलब कि ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि आपके लिए मेक कर सकती है शो को, बढ़िया बना सकती है या ब्रेक कर सकती है शो को। His wife. कैसे? उसे भी असैसिन बना दे कि वो असैसिन निकले। Bro, एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट his wife, और मेरा है कि भाई को फाइनल बॉस निकले। भाई रे भाई, मैं मान लो कि मेक और ब्रेक मतलब वो देखो पूरी है ना जिंदगी भाई। हम चलते हैं भाई। मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस कि मैंने पॉडकास्ट में अरे चलते हैं भाई। सी बोलना चाहिए ना भाई, कभी मैं नहीं सुन रहा। प्लॉट ट्विस्ट करो, इतना गंदे से प्लॉट टेल मी यू डिड नॉट वॉच द शो विदाउट टेलिंग मी यू डिड नॉट वॉच द शो। भाई जेन्युइन में बात सुनो, इतना गंदे से प्लॉट ट्विस्ट करो ना कि भाई सिर्फ उस साकामोतो की होप ना टूटे, सारा रीडर्स और वॉचिंग वाले बंदों की भी होप टूट जाए। इस तरीके से प्लॉट ट्विस्ट करो भाई। जो उसके मोरल्स पूरे बिल्ड किए ना, उसकी वाइफ ने बिल्ड किया कि किसी को नहीं मारना। एग्जैक्टली मैं जानता हूँ। तुमने कहा मेक और ब्रेक, तो मैं तो बस वो है, मैं तो ये इमेजिन ब्रेक ही करेगा, मैं नहीं करेगा। नहीं, बट फॉर यू व्हाट इज गोइंग टू मेक See what exists, it is just an imaginary thing. मुझे पता है उसकी वाइफ बहुत अच्छी औरत है, उसने ही उसको इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए मेहनत करी। इवन मुझे वो वाला सीन भी याद है जहाँ पे वो कूद गई थी। He she knew कि वो बचा लेगा। I'm really करना sorry चाहिए मैं भाई। बात काट रहा हूँ, पर अगर जैसे अभी हमारे लिए एक तरीके से स्लर है द मेन विलेन, अगर उसकी वाइफ मेन विलेन होगी तो स्लट होगी। अरे भाई भाई, just for fire bro. I'm really sorry भाई, बस मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है बेकार बेकार चीजें। सर्टिफाइड ओवरथिंकर। चले हैंडसम लौंडा, लॉर्ड डेविल, साले का लॉर्ड डेविल वाला साइड आ गया भाई। ब्रो चोज वायलेंस। पर भाई जैसे मेरे लिए जो मेक या ब्रेक कर सकती है ना बेसिकली जो सीरीज को काफी ज्यादा, वो है उसकी वाइफ और बेटी। हाँ, और वो मतलब मेरा ये वाला नहीं है। हाँ, उसकी बेटी final villain निकली हो। डिफरेंट रीजंस। नहीं नहीं, मैं पता है पहले मैं अपना एक बार ही बता रहा तुम देखो, फाइनल अगर विलन मान लो कि उसकी वाइफ हो, तो जस्ट सोचो एक बंदे को मान लो कि वो इस तरीके से है कि वो साकामोतो को उसने छुड़वाया हिटमैन की लाइफ, ताकि साकामोतो थोड़ा सा वो हो जाए। और तुम्हें पता होगा साकामोतो एक्चुअली में वीक हुआ है, ये बात सच है। उसको ट्रेन करना पड़ा था बाद में, वो वाला तुम्हें याद होगा, उसने नागानो ने उसे बोला था कि भाई अगर तुझे उस वाले क्या नाम था उसका, हार्ड बॉइल्ड के बारे में बात करूंगा मैं, हार्ड बॉइल्ड के बारे में बात करूंगा यार वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे उससे कोई एक और कैरेक्टर याद आया जो मैं बताना चाहूंगा। हार्ड बॉइल्ड का जो कैरेक्टर बाद में पहले हाँ, ये तो बता दो। सुनो बेसिकली क्या है, हार्ड बॉइल्ड के कैरेक्टर पे उसने बोला था कि भाई तू अगर उसके साथ में इतना स्ट्रगल कर रहा था ना, तो मान ले कि तू बहुत वीक हो गया है, आगे तू नहीं कर पाएगा सर्वाइव। इसीलिए हम जानते हैं कि सीजन 2 में जो भी विलन्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे एज कम्पेयर टू साकामोतो। इवन जो सीजन 2 के एक टीजर में जो वाइट वाला बंदा दिखाया है ना, ही कैन ओवर पावर साकामोतो एनी डे। स्लर की कह रहे हो क्या? स्लर के जो हेड है, स्लर का जो हेड है वही तो है। स्लर का हेड है, उसी का नाम स्लर है। उसको बोला ही स्लर जा रहा है बंदे को। इसका नाम अलग है कुछ, क्या? एम से कुछ, इसका
दैट गाय बट अरे अभी तो सारे स्लर बोल रहे हैं ना। एग्जैक्टली डेथ नोट का आ गया क्या वो एन अभी के लिए उसका स्लर कोई ऐसा ले लो वो बहुत ही खतरनाक विलन है, बट एनीवेज व्हाट आई एम जो टॉकिंग थानोस में निहाल मान है। लो एम भी मधु था एम कहाँ था उसमें? अच्छा एम, अरे मेलो। छू दिया था। मर जाता भाई एम की वजह से केस सॉल्व हुआ था, ठीक है ना, बहुत बड़ा Sacrifice. सैक्रिफाइस किया था उसने। एनीवेज मैं कहाँ था भाई, देखो जो हमारी जो वो है उसकी वाइफ, मान लो कि भाई उस बंदी ने उसको हटाया ताकि वो वीक हो जाए एंड फिर बाद में उसको खुद असैसिनेट कर दे, वो भाई रे ये शो जो यहाँ से इतना वो अच्छा फील होता है ना फर्स्ट सीजन में, मान लो सीजन सेकंड सीजन में भी सेम फील हुआ, थर्ड सीजन फाइनल सीजन भाई दिमाग खराब हो जाएगा। माना कि 1 महीना आग लगेगी लेकिन फिर सारे डूड पता है इस चीज का ना काफी ज्यादा, तुम चाहे स्टार्टिंग में आग लग जाएगी कि ओ माय गॉड ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन डूड जैसे जेजेके में कर दिया लेकिन था याद लेकिन अब वो रखना, 80 याद रखना मेन चीज क्या है कि ये चीज ना जब डाइजेस्ट करेंगे लोग तो ये एक्चुअली में प्लॉट के साथ सेंस में बनाएगी, कॉन्ट्राडिक्शंस दिखेंगे कि हाँ भाई जस्ट तुम्हें नहीं लगता, एक बात सच बताना कि शी न्यू, मतलब अगर तुम्हें एब्सर्डिटी की बात करनी है कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है ब्रो, वो बंदी एक हिटमैन के साथ रह रही है, वो हिटमैन के साथ शादी कर चुकी है एंड शी लिटरली सेड कि तूने अगर पास्ट में किलिंग की इट्स ओके बट अब मत करियो। ऐसा पास्ट किलिंग को तो इतना इजी कैसे जैसे accept ऐसा कर हो रही है? उसकी वाइफ को साकामोटो को मार दे और जो उसका वो शिन है, शिन बदला लेने के लिए पूरा कैरेक्टर भाई डेवलप साहब। भाई तुम लोग अलग प्लॉट चला रहे हो। भाई वो पूरी स्टोरी इसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाए पर जो बदला अब ये मधुमोतो डेज हो गया। पर नहीं, शिन जो बहुत- मेरा है बेसिकली कि जो मेरे लिए मेक या ब्रेक कर सकता है वो उसकी वाइफ और चाइल्ड कैसे है। हम्म। इट्स लाइक कि उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड जो है उन दोनों की आइडेंटिटी ना सिर्फ साकुमोतो की वाइफ और चाइल्ड है कहीं ना कहीं। वाइफ के लिए नहीं। आई वुड नहीं, वाइफ के लिए आई वुड से कि शी स्टिल हम्म। समवन जिसकी आइडियोलॉजी साकुमोतो एक्सेप्ट कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज जस्ट साकुमोतोज वाइफ। और ये वाली चीज ना You तू उनके basically trying बेसिकली to say कि उसकी आइडेंटिटी नहीं है उतनी ज्यादा अभी। और उसकी ना बेटी की खुद की हाँ। कुछ है ना उसकी कुछ है। अब ये जो चीज़ है ये मुझे क्यों बेकार लगती है, एज इन क्यों, क्योंकि दे आर पीपल जैसे शिन, लू, दे ऑल हैव थॉट्स एंड ऑल एंड दे अंडरस्टैंड दैट सम थिंग्स आर गोइंग ऑन। उसकी वाइफ शी इज लाइक वो आ रहे हैं मतलब तो कम से कम हमारा मतलब ये यार इतने सारे असैसिन्स आए जा रहे हैं, हिटमैन आए जा रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं कि हमारा बैंडेजेस का बिजनेस बढ़ेगा। इट्स लाइक कि उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उस वक्त होने चाहिए या दिखाने चाहिए वो नहीं दिखाए जा रहे। उसकी बेटी है, शी इज अ 4 or 5 years old चाइल्ड एंड ऐसे टाइम पर जब ये सारी चीजें होती हैं वो बटन दबा रही है, नीचे से बंदूक गिर रही है एंड इट्स लाइक हर चीज लाइटली ले रहे हैं वो है ना। और उसकी बेटी के साथ ना बस वो हैप्पी गो लकी डेज। शो भी तो हमें लाइटली लेना है यार। नहीं मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मली उसमें बोल रहा हूँ कि इट्स लाइक कि हैप्पी गो लकी डेज है, वो हिटमैन के जाके पट्टी लगा देते हैं, सब ठीक। अगर मेरा भी यही पॉइंट था यार कि अगर मुझे उसकी लगता है वाइफ कि जो उसकी बेटी है ना, उसकी बेटी का एक्चुअली में बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो उसकी बेटी को तुम देखोगे इट्स हर समथिंग किसी दैट ही वांट्स टू प्रोटेक्ट। मेरा no it is something that he wants to protect, but she is the fucking person who actually has the potential to change even the killers. वो मैं समझ रहा हूँ, दैट होता है ना इनोसेंस दिखाना। नहीं इनोसेंस जरूरी है और वो मैं समझता हूँ कि उसका जो रोल है ना वो हर किसी हिटमैन के पास जाते हैं, एवरी हिटमैन इज लाइक कि यार शायद प्यार ही है कि बंदी। हाँ, तो इट्स लाइक कि और हिटमैन कैसे होते हैं कि वो किसी को भी बिना उनके मन में कोई तरह से Small. पोजीशन है, बट स्टिल एक जो इनोसेंस का मतलब ये नहीं होता कि स्टूपिडिटी। What is stupidity? स्टूपिडिटी इज आई वुड नॉट से कि मतलब पूरा स्टूपिडिटी, बट मैं समझता हूँ कि वो छोटी बच्ची है और उसके मतलब दिमाग में उतनी सारी, बट फॉर उसने घर में कितनी सारी चीजें देखी है, समझ रहे हो कि इट्स लाइक एवरी डे अदर डे कोई ना कोई आ रहा है मार रहा है, तो इट्स लाइक कि कहीं ना आई थिंक कि उसके मन की जो बातें हैं ना उनको थोड़ा दिखाना चाहिए उसकी वाइफ का। इट्स लाइक कि हर वाइफ इज फोकसिंग कि नहीं शायद मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। उसकी बेटी इज लाइक शी इज इन अ डिलेमा, एक डिलेमा नहीं आई वुड नॉट कि ये सही बात होगा ओके, मतलब उसके दिमाग में चले कि यार ये सारी चीजें क्या हो रही है मेरे घर में, और यहाँ से क्या Overwhelm हो जा रही है यहाँ इन से जो चीज़ों ये चीज है ना, यहाँ से साकुमोतो इज लाइक अ गुड फादर। हम समझते हैं कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, पर उसका जो उसकी बेटी के साथ उस वक्त दिखाएंगे रिलेशन कि भाई ये उठ कर मतलब
कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, एंड उसके साथ जो रिलेशन बेटर बनेगा वहां से वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा कंसीडरिंग। मेरा भी पता है यही पॉइंट था, मैंने बोला था कि यार यही बोलने वाला था मैं कि भाई अगर इक्वेशन में से अगर उसकी वाइफ और उसकी बेटी को निकाल देना इक्वेशन में से पूरे साकामोटो डेज में से, तो ये एनीमे बहुत डार्क हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा जो होप्स एंड ड्रीम्स जो भी है, जो और मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। हैप्पी गो लकी बना रहे हैं ना, वो उसकी वाइफ और वही है। और मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, अब तुम्हें समझो पता है, इनोसेंस ये जो यही ब्रेक मेक और ब्रेक था ना क्वेश्चन मेरे लिए यही था कि अगर उन्हें निकाल दिया ना तो भाई पूरा शो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। वही है जो लाइट बनाते हैं ऐसे। इसीलिए अगर तो मैंने बोला कि वो ये आगे जाके बेटे करेगी, क्योंकि मैं आई लाइक टू मेक एनिमीज डार्क। कितने बनाए आपने? अभी आएगा, देखो गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच। कहाँ वेट एंड अगले आधे घंटे Big Boss मेरे को एक और बंदा यहाँ रिवील नहीं कर सकता प्लॉट, बट प्लॉट इस तरीके का है, पीपल विल बी लाइक गोइंग क्रेजी और एनीवेज व्हाट आई एम सेइंग। पहले ये बताओ कि उसमें आधा हिस्सा किसका है? भाई आधा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ भाई ने help अरे करी है। यार भाई इट्स हिज वर्क। हम एक्चुअली इंडियनो के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट्स Indian हिज वर्क एंड हाँ। बेसिकली ही हैज वर्कड हार्ड फॉर इट। वैसे भी कटेगा ये scene। ही इज स्टिल ट्राइंग हार्ड फॉर इट। तो Still trying hard नहीं now। चलो बस अब तुम बस देखना यार, अब रिजल्ट देखना नहीं पढ़ना नोवेल यार मेरे को है ना यार वो भी लगता है यार वही गाइस लिसन, तो जो तुम जो लोग बोल रहे हो ना कि वो लड़की को अचानक से उसका कुछ उसको फील हो, पहली बात तो मेरे को ना सेंस ये लगता है कि जो बंदा यार बच्चा है, जो वो पैदा ही इस चीज में हुआ है, तुम्हें लिटरली लगता है कि भाई उसको फर्क पड़ता है? अगर मेरे बाप, अगर मेरा बाप, इसके लिए कह रहा हूं लिटरली अगर मेरे पापा, बाप तो बोलता हूँ एनीवेज, मेरे पापा अगर इतने बड़े कोई हिटमैन होते और हर रोज ही कोई उन्हें मारने आ रहा है, और मैं बचपन से जब पैदा हूँ मैं वही देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो नॉर्मलाइज हो भाई जाएगी। नॉर्मलाइज नहीं पता ना। नॉर्मलाइज की बात नहीं है। और ब्रो अगर मेरे अभी जो मेरे तो इज नॉट अ हिटमैन नाउ, है ना? ही इज लिविंग अ लाइफ और डुअल लाइफ, और वो बचपन से नहीं हो रहा था, अभी स्टार्ट हुआ है, बाउंड्री तो अभी आई है ना वही। उसके ऊपर। चलो ठीक है, इट मेक सेंस देन, बट हाँ जो ये जो तरीके का जो प्लॉट है ना, एक्चुअली में गॉड ऑफ वॉर जो गेम है 2018 में जो आई थी, वो भाई उस टाइम के वो उस लैपटॉप actually में गेम का नाम लिया करो आप प्लीज। उसमें नॉर्मल है भाई, उसकी स्टोरी ना कुछ इस तरीके से है कि गॉड ऑफ वॉर जो है, मतलब क्रेटोस जो है वो अपना पास्ट उसमें नॉर्मल ही है यार। तुमने सुना ही होगा गॉड ऑफ वॉर एटलीस्ट, तो पास्ट को एक्सेप्ट करता है और अपने बेटे के साथ में एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई उसका बहुत डार्क पास्ट है, बट ही इज वॉकिंग फॉरवर्ड नाउ। तो वही साकामोटो के साथ भी हो सकता है, बट यार जेन्युइन बताऊं, राइटर वोंट डू इट एवर। हाँ क्या राइटर जो विल नॉट डू इट। ये वाली चीज है, मुझे पता है कि नहीं होगी, बट आई स्टिल फील ये हैप्पी गो वाला एनिमे, इट इज मेड टू फील यू एब्सर्ड एंड फनी एंड हैप्पी गो लकी क्यों है उन दोनों की वजह से ही। हाँ। दोनों हट जाए तो खत्म है शो, मतलब हैप्पी गो लकी के फिर ये वही वाला है ना कि कई बार होता है कि भाई आपको ना ऑफिस के बाद अगर कुछ देखना है तो हंसने के लिए आपको चाहिए ना, तो आप साकामोटो डेज देखोगे, लिटिल मॉन्स्टर नहीं देखोगे, जेन्युइन में मॉन्स्टर नहीं देखोगे। मॉन्स्टर में ये देखने के लिए आप नहीं जा रहे हो भाई, नहीं देखना मुझे वो। कई बार ये हैप्पी और मतलब इसको मेरे लिए ये करता करेगा, अगर प्लॉट के हिसाब से बोलो मैं क्या करेगा ब्रो, दैट गर्ल सीन राइट, जो लड़की नहीं थी, एक वो लड़की जो हमारे सबसे 4 विलन जो आए नहीं उनमें वो लड़की थी जो, और एक वो बंदा जो बड़ा सा वो जो हर किसी चीज को श्रिंक कर देता है, मेरे भाई वो दोनों मिनिमलिस्ट नाम है उसका। हाँ मिनिमलिस्ट, और नाम भी मिनिमलिस्ट यार। वो बंदा जो मिनिमलिस्ट है, वो लड़की, वो जो साकामोटो की बच्ची है ना, साकामोटो की बच्ची उसे टेम कर, टेम, और भाई उसे क्या मस्त लगेगा। 76 लोग मारे। हाँ वो बंदा क्या क्यूट मोमेंट, याद है क्या पूरे नंबर सबके? लोग क्या क्यूट मोमेंट लगेगा। जब ट्रेलर देखा था ना मैंने, तो उसने ना साकामोटो की वाइफ की गर्दन पकड़ रखी थी, मैंने कि तो इसका तो नंबर लगने वाला है, इसका नाम रख ले तो। नहीं अगर साकामोटो कितने बजेंगे? थोड़ा अगर साकामोटो की वाइफ मर गई ना, फिर ये साकामोटो डेज से लिटरली मॉन्स्टर बन जाएगा भाई साकामोटो जैसे जॉन विक होगा। जॉन विक भाई, जॉन विक मैं बोलने वाला था। फिर क्यों होगा? जैनो भाई जॉन विक वाली बात है, उसका फील भी आता है, लिटरली कुछ भी किसी भी चीज से मार रहा होता है भाई। भाई साकामोटो डेज भी भाई, मतलब वो कुछ मेरे उस बंदे की यही बात है कि भाई तुम उसके हाथ में कुछ भी दे दो, वो वेपन है भाई। जैकी चैन होता है जैसे वेपन है जैकी भाई चैन की बस। तरह। But he is such a cool guy, like literally, he is literally a cool guy. हाँ। Cold as fuck. मेरे को लगता है यार कोल्ड और कूल में काफी फर्क है ब्रो।
वो पहले स्टार्टिंग में कोल्ड था, अब हाँ, कूल है। cool है, अब कूल है। Chill। पहले यार, पहले पता है, cool था। slur भी है जब ना, तक वो लड़की ना आई। स्लर भी है ना, मेक और ब्रेक कर सकता है शो को, क्योंकि है ना स्लर उसे के बारे में बात करता हूँ मैं क्वेश्चन उसके लिए पूछूंगा बट बाद में प्लीज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज अभी ये तुम्हें क्या लगता है कि साकुमोतो डेज के अंदर पोटेंशियल है नेक्स्ट बेस्ट शोमैन बनने की? No. आपको काइंडा है, Not at वो all, kinda। स्लर पे ही डिपेंड करता है भाई, मैं अच्छा। बताऊं ना। क्योंकि शोनेन बनने का मतलब ये शोनेन का जो जॉनरा है उस जॉनरा में नहीं कर सकता ये succeed। कर सकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो उस जॉनरा में जो नए वाले एनिमेज हैं जो उसके बाप बैठे हैं, अरे आपका जेजे के हाँ, Demon Slayer, ये बहुत लाइक पीक हो चुके हैं एनिमेज, ठीक है। अब मैंने क्योंकि देखना चालू किया है फाइनली थोड़ा बहुत, तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ भाई एक्चुअली में जेजे के सिर्फ हाइप नहीं है, इट इज अ लिटरली गुड एनिमे, इवन काफी ज्यादा थोड़ा फिलोसॉफिकल भी कहीं है। संजय आपके एंगल से काफी जाए तो ज्यादा- हिट जाएगा ये, काफी ज्यादा- आपके एंगल से अगर जाए तो। मेरे एंगल से चले जाए तो फिर भाई ये हिट नहीं आ रही है तो फिर तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। जो मैंने बोला ना कि उसकी वाइफ साकामोटो को मार दे और फिर वो शिन बदला लेने हाँ, जाए। शिनमोतो भाई, अरे नहीं, जस्ट इमेजिन पहला सीजन, दूसरा सीजन साकुमोतो डेज, हाँ। थर्ड सीजन शिनमोतो डेज, एंड एवरीवन इज लाइक शिनमोतो क्या है, एंड देन थर्ड सीजन में थर्ड एपिसोड तक साकुमोतो, मतलब लिटरली लगे ना It is like कि वो घर आ रहा है। सुनो शिनमेन ताकेज़ो। नहीं शिनमेन तारो, हाँ तारो। पूरी तो डोरेमोन में तारो तारो करके आता था यार। ये ना मुझे बहुत सुनने में मतलब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं पता है, पता है, कि पता है। मतलब भाई ये लोग बच्चों वाली बातें कर रहे हैं बिल्कुल ही कि भैया सो जा अबे पागल है क्या? जस्ट इमेजिन, ठीक है, साकुमोतो बेसिकली जो स्लर है, जो हम इस मेन विलेन की बात कर रहे हैं, स्लर तो असलियत में स्लट निकला। स्लर को मार के आ रहा है वो, ठीक है, मार के नहीं हरा के आ रहा है, एंड ही इज लाइक होम की हाय हनी आई एम बैक, एंड डूम ब्रो साकुमोतो कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट हर, ही कैन नॉट, नहीं जाएगा इस एंगल में, हम ऐसी बात कर रहे थे। मैं भाई बोल ये रहा हूँ, इन्हें टाइम वेस्ट है भाई। ठीक है, ब्रो वो पता है कि बिल्कुल नहीं जाएगा, बट लेकिन ये पोटेंशियल है इसमें, पोटेंशियल तो ये मत बोलो नहीं है। हाँ, लेकिन इस एंगल में अभी के लिए नहीं, इवन अगर स्लर, हाँ लेकिन इसमें एक जो विलन है जो अब हम बात करें, पोटेंशियल की बात तुमने करी, लेट्स टॉक अबाउट सीजन 2 कि सीजन 2 का क्या सीन है। देखो इसमें जो विलन की जो तुम बात कर रहे हो ना स्लर, दैट गाय इज एक्चुअली वो वेरी वेल रिटन, जितना मुझे पता है। देख लिया आपने? ना मैंने उसको ट्रेलर वगैरह देखा, एंड थोड़ा बहुत मैंने मांगा, नहीं पढ़ी है, मैं पहले ही बोल दूं इससे पहले तुम मुझे मारो जानते घुसे ज्यादा। हाँ नहीं पढ़ी है मैंने मांगा, बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत रेडिट वगैरह पे देखा कि क्या है क्या नहीं। ए यार भाई ब्रो लिसन, दैट गाय एक्चुअली हैज एन एबिलिटी ऑफ, नॉट एन एबिलिटी, ही इज सो ट्रॉमेटाइज्ड, आई डोंट नो हाउ, भाई ही इज स्पॉयलर्स that those everyone knows, and it is the selling point of season 2, क्योंकि उसका जो मेरे को इन्हें पता है, तुमने आप वो बोल रहे थे सीजन स्पॉइलर आ गया था कि नहीं, सीजन 2 का जो spoilers नहीं सीजन होगा। 2 का जो ट्रेलर था उसमें तुमने बुड्ढा देखा था जो ऐसे तलवार से काट देता है। ध्यान नहीं, मेरे को याद हाँ, अभी देखा। अच्छा मेरे ख्याल से हाँ। हाँ एक बुड्ढा देखा था, हम दोनों ने अभी देखा है थोड़ी देर पहले ही है ट्रेलर, बिकॉज हम दोनों जल्दी आते हैं आपकी नेहा साना ऑलवेज लेट। एनीवेज तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है निकलेगी अभी वो। हाँ ठीक है। Anyways, जो स्लर है वो बंदा जो बुड्ढा है, तुम्हें पता है वो जो बंदा जो वाइट बाल वाला था यार, वो spoiler एक्चुअली में देख बुड्ढा के भी वही है, he is the same guy dude, same guys in 3 identities, and not because वो उसमें कोई सुपर पावर्स है, it is just because of his traumas and illness। इसको spoilers ही कहते हैं। DID spoilers आइडेंटिटी This shit is going to यार आप स्पॉइलर ही दे रहे हो भाई, आपको यार ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए भाई, यार इंटरेस्ट खत्म होता है भाई देखने से। नहीं होगा कोई। अरे भाई यार शट अप भाई, यार ऐसा ये कुछ नहीं होता पर्टिकुलरली यार। चीज होती है भाई कि तुम्हें ऐसे वाले स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए ये भाई। सीजन 2 के स्टार्ट में आ जाए तो चलो ठीक है। सीजन 2 के स्टार्ट में ही आएगा, that fucking the day time he gets introduced to you। पर मैं बता दूं मैंने मैंने वैसे एक बात बताऊं, हम्म। वो जो मैंने बोला ना इसकी वाइफ मार सकती है, वो भी हो सकता है भाई। मान लो कि भाई कोई बहुत बंदा- कम चांस है, बहुत। मैं सारे है ना जो देखो, बिलीफ मैं है ना 1% सारे बिलीफ टूट जाएंगे भाई, यार, one- जब शुरू से हमें दे रहे हैं ना कि फैमिली फैमिली तो वही तो फैमिली belief ही तो तोड़ने बात होते हैं। ये नहीं है, यार, बात ये है कि belief show- नहीं तोड़ने होते। show का सुनो सुनो OTT सुनो नहीं है। सुनो, हाँ वही मेरे को to पता make है। a show break viewers hope,
अरे भैया अभी आपकी एक किताब बनाई, नेता ना बनो ज्यादा राइटर के मजाक करो भाई, बट आएगी ना, मैं तुम क्या देखना, समझ रहा हूँ, I know. बट आई डोंट एग्री विद हिम भाई। आई 1% कंप्लीटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। मुझे जेन्युइन मतलब हाँ देखो इतना मेरे को भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज लाइक नियरली इम्पॉसिबल कि भाई वो बंदी तो नहीं मारेगी यार, और साकामोतो खुद नहीं मरेगा, मतलब ये तो सबको ही पता है, ही विल नॉट डाई, ही विल डिफीट। ये भी हो सकता है कि साकामोतो अभी उसे पहली बार लड़की को देखा और वो इतना सब कुछ इमेजिन कर चुका है और अभी तक भी वो भाई अलग ही जा रहे हैं हम तो, ये भी जा सकता है और भी जा सकते हैं, हम लेकिन अलग ऐसा ही प्लॉट नहीं, बना रहे हैं यार, भाई, तो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना। तुम बढ़िया पूछो कि उसने मैंने जो है साकुमोतो मतलब स्लर है, अगर हाँ। इनकी बात हटा दूं तो स्टिल हमने अभी तक उसके बारे में ना कुछ भी एक तरीके से नहीं जाना है। हाउएवर मैंने कुछ चीज़ें डिटेक्ट करी हैं कि उसके बीच में और साकुमोतो के बीच में उनकी फेटेड डेस्टिनी फाइट ही क्यों है, एज इन बेसिकली वो दोनों राइवल ही क्यों है, या फिर एक विलन एक हीरो क्यों है, Duality जो की contradiction लगता है है। वो माय फाइनल विलन है। मेरे को लगता है कि इन दोनों के बीच का मैं जो बताऊं? कॉन्ट्रडिक्शन है वो काफी हाँ, ज्यादा मैं बता बताऊं रखा है। क्यों लगता है, आप बोल रहे हो ना जो भी आपका पॉइंट है, हाँ। जैसे आपने बोला ना कि वन पीस, आप जैसे ये हमेशा बोलते हैं वन पीस में लूफी का एकदम पोलर अपोजिट क्या है, हाँ। ब्लैक बियर्ड है, तो ऐसे ही साकामोटो का जो भी पोलर अपोजिट है वो स्लर को होना पड़ेगा। और इस चीज के लिए मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे थे, एक बार तुम मेरे लोग पास भी एक बताना क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। प्लीज प्लीज। डूड तुम्हें नहीं लगता कि साकामोटो डेज कुछ इस टाइप का एनिमे जो कभी एंड नहीं हो सकता? जेन्युइन एक बात बता। स्लर के बाद Dude, Slur के बाद ऑफ भी। लाइफ इज मतलब वन ऑफ इट्स कोर थीम, स्लाइस ऑफ लाइफ। और हाँ। लाइफ तो सिर्फ जब ही खत्म होती है जब हम खत्म होते हैं। साकामोटो जब तक मरना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि साकामोटो मरे। इट्स लाइक कि भाई ये तो बस डूड पता है, दिस एनिमे इज द ओनली एनिमे जब मैंने कितना उसके फ्री रन की पेसिंग की बहुत मैंने उसकी ली थी, मुझे अच्छे से याद है। फ्री रन मैंने पेसिंग का क्या ही बोला था। पहली बात तो इस एनिमे की पेसिंग लव बढ़िया। बट ये अकेला ऐसा एनिमे, अगर ये 30 एपिसोड का होता ना तो मैं अपने जो वो मैंने बात कही थी कि पेसिंग से मुझे दिक्कत होती है, मैं उस चीज़ पे कॉन्ट्रडिक्ट करता अगर ये 30 एपिसोड का होता, क्योंकि यार ये एक्चुअली में हर एपिसोड कुछ नया और होता है जो कि अच्छा लगता है जेन्युइनली। देखो रैंडमनेस लगती है पर कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। चलो आपका अपना व्यू पॉइंट है। ये बंदा उसमें कुछ शो में अलग ही नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे बोलना चाह रहे हैं। कोई बात वो नहीं। वो आटू छाटू शो लगा, लेकिन साकामोटो डेज 7 नंबर देने के बाद आटू झाटू बोल रहे हैं। साकामोटो डेज को मैं 9 दूंगा। हैं भाई वो आपकी मर्जी, पर मेरे लिए फ्रेडन ज्यादा बेहतर वैसे है। बाकी नंबर अगर दोगे तो कितने दोगे तुम? किसको? साकामोटो साकुमोतो आई वुड से 6। 6। हाँ। और आप 7 8 7 8 क्या 8 6 अभी बाकी अभी अभी है ना हाँ, सीजन 2 बताएगा क्या होगा। और हाँ बस वही सीजन। और बाकी मैंने कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस निकाले हैं तो वो एक बार देख लेते हैं, मजा आएगा बिटवीन साकुमोतो एंड स्लर। एंड क्योंकि जहाँ तक है मेरे हिसाब से स्लर क्या कहाँ से पता चला स्लर? मतलब वो तो स्लर 11 एपिसोड देखे हैं ना मैंने, 11 एपिसोड देखे हैं। 11 एपिसोड देखने के बाद आता हूँ मैं तो जो सिमेट्री वाला तो सबसे पहले साकुमोतो डज नॉट हैव एन आइडियोलॉजी टू डू समथिंग बिग, पर ये जो है स्लर का आप अगर देखते हो तो स्लर हैज एन आइडियोलॉजी कि ही वांट्स टू चेंज समथिंग, ही बिलीव्स इन चेंज है ना, और इन अ सर्टेन वे साकुमोतो फील्स फाइन और फुलफिल्ड मतलब विद हिज कंडीशंस। बेसिकली ही फील्स फुलफिल्ड विद हिज कंडीशंस कि मैं जहाँ हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बट स्लर वांट्स अ चेंज, दैट्स व्हाई ही डज नॉट फील फुलफिल्ड। डुअलिटी उसके हाँ बोथ अट्रैक्ट्स अदर्स इन देयर ओन वे। डुअलिटी हाँ तो एंड मेक्स अदर सॉर्ट ऑफ फॉलो देयर ओन आइडियोलॉजी। ये चीज हम कहाँ देख पाते हैं? शिन और जो शिन और जो लू है, बेसिकली शिन ही इज अ हिटमैन and Lou is a माफिया की बेटी. But after meeting Sakamoto, they both become shopkeepers just like him, and they try to live a normal life just like him. देखो लोग कितना सीरियसली लेती है अपनी फैमिली के रूल्स को, हर चीज हाँ। फैमिली रूल नंबर 11 नंबर 9 डूड पता है वो एक्चुअली में मुझे काफी डीप लगता है जीवन। Sorry. वो लोग और मतलब क्योंकि
ये थोड़ा बोलो मैं आगे। भूल जाऊंगा इस बात लो, की। और लो में वेरेस काशिमा इंडल्ज इनटू स्लर्स आइडियोलॉजी। वो बंदा नॉर्मल इंसान होता है। काशिमा कौन सा था इनमें? काशिमा दैट ज़ॉम्बी गाय थोड़ा सा जो साइबॉर्ग टाइप वाला था। अच्छा, तो जिससे साइबॉर्ग नहीं था वो, उसके क्या कहते हैं, स्टिचेस एंड ऑल वो एक तरीके से भाई साइबॉर्ग ही थे यार। अब आप बिल्कुल ही भाई चाहते हो फ्रैंकेनस्टाइन था ज्यादातर। हाँ तो इट्स लाइक कि वो उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करता है और एक तरीके से बिकम एन असैसिन और क्राइम में चला जाता है। और वो नॉर्मल ह्यूमन से एक तरीके से उसका नॉर्मल ह्यूमन से ना एक तरीके से दूसरी वे में जाता है वो। एक सेकेंड, वन मोर डिफरेंस। अच्छा हाँ, एक और डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में बेसिकली ये है कि साकुमोतो के पास फैमिली है, ही डज नॉट हैव। साथ ही साथ ऑल्सो पीपल दैट एसोसिएट विद साकुमोतो एक्सेप्ट देयर ह्यूमन साइड, whereas people like Kashima who associate with slur lose their humanity. It's metaphorically and also literally क्योंकि we see कि he becomes a cyborg। मैं ये वाली लाइन कहना चाहता था। अच्छा। हाँ, also जो थर्ड है कि साकुमोतो have a no kill rule whereas slur does not। हाँ, उसकी जो पहली एंट्री Leave no one. उसकी जो पहली एंट्री हुई थी वो भी बेसिकली डेड बॉडीज के साथ हुई थी, है ना। साकुमोतो इज शोन टू बी वेयरिंग लवली कलर्स, उसके कलर जो है वो काफी ज्यादा हैप्पी। हाँ, वेयर स्लर इज शोन टू हैव पेल वाइट क्लोथ्स। ये उन दोनों के बीच का थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एंड सो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आई बिलीव दैट स्लर डज नॉट हैव अ फैमिली और मे बी ही हैज लॉस्ट इट बिकॉज साकुमोतो इज समवन हु डिड नॉट हैव अ फैमिली। एटलीस्ट वी आर नॉट शोन कि उसके पास पहले कोई फैमिली थी, है ना। तो मतलब अपनी वाइफ एंड किड से पहले वी डिड नॉट नो कि ही हैज अ फैमिली, ही हैड अ फैमिली, है ना। तो यहाँ पे जो है बट एटलीस्ट वी नॉट शोन ऑफ एनी बट लेटर गेट्स अ फैमिली। सो इट कैन बी पॉसिबल दैट स्लर हैड अ फैमिली or something which he has lost to some assassin or maybe because of Sakamoto he lost his family and that's why he kills assassins and his main target is kind of Sakamoto and so they destined to fight each other। मतलब ये जो चीज़ थी मुझे काफ़ी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट थोड़ी। हाँ, क्योंकि आप इन दोनों के सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से ही आप नोटिस कर पाओगे। यार ये वैसे जो कलर की बात है उसकी, ये जो वाला white- अच्छा लगा जो- मुझे एक्चुअली हाँ, कलर वाला कि जो व्हाइट, बाकी सब में लेकिन मैं agree करूंगा। जापान में यार ब्लैक कलर होता है ना डेथ के लिए, व्हाइट तो पीस के लिए होता है। है ना? मैं वाइट White पेल and कह रहा हूँ, पेल pale वो है, वो सही बोल रहे हो। पेल व्हाइट तुम होता है, तुम symbolism देखोगे का ना, कुछ है ये ना? बात एक्चुअली में इतना ज्यादा मैटर करती है कि इवन वो डायनासोर वाली फाइट में साकुमोतो ने जो डायनासोर वो पहना था मास्क, वो भी पिंक पिंक था, ठीक है। फाइट के दौरान में साकुमोतो ने अपना ग्रीन एप्रन और येलो शर्ट पहनी थी। दैट गाय उसका अगर तुम सिर्फ उसके कलर को देखोगे ना, उसकी शर्ट के कलर को, तुम यू विल नॉट फील दैट गुड। और ये हाँ, इट मेक्स सेंस। या आई एग्री ऑन दिस। फाइनली हम किसी चीज में एग्री कर गए। MVP फाइनली हम किसी चीज में एग्री कर गए। हम यार बहुत सारी चीजों में एग्री करते हैं। Anyways, ऐसी the बात point नहीं है। is कि मुझे जैनन में उतना ज़्यादा भी उतना लगता नहीं कि स्लर ही है। मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि स्लर बस एक पॉन है और एक्चुअली मेन विलन कोई और ही होगा जो अभी तक इंट्रोड्यूस PAW है। मैं नहीं एग्री कर रहा इस बात से, बट कोई बात मैं को नहीं लगता है फाइनल विलन है। कई बार होता है यार, हमारा जो फाइनल विलन है हमें मेरे को लगता लगता है इसकी ब्लैक पर्सनालिटी बियर्ड बहुत लगता था। पीसफुल होगी, जैसे सुनो। इतना chaotic नहीं होगा मेरे देखो को। तुम्हारा नहीं एक पता, तुम और लोग कितने contradiction समझदार हो है। या नहीं। जब मैं वन पीस को पढ़ रहा था ना मांगा, तो मेरे को लगता था लिटरली ब्लैक बियर्ड ही होगा फाइनल विलन। देन ईना केम आउट ऑफ नोवेयर। नहीं, वो है बट ना दो और कॉन्ट्रडिक्शंस है जो मेरे दिमाग में है। मतलब बोलो। एक जैसे कि लेकिन ना, एक- साकुमोतो बेसिकली इज लाइक अ वेरी ऐसा पर्सन जो एक नॉर्मल पर्सन है, उसको आर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। बट स्लर जो है ना, उसकी पहली एंट्री जब हुई थी वो आर्ट किताब पढ़ रहा था एंड वो अपने हर मौत जब भी मारता है लोगों को तो ही ड्रॉज एन एक्स। तो आर्टिस्ट का ना एक वो होता है, जैसे जो पेंटर्स होते हैं या फिर जो ड्राइंग बनाते हैं मार्क्स देव, हाँ वो मार्क छोड़ते हैं अपना, तो इट्स लाइक इट्स माई पेंटिंग। अरे धुन नहीं देगी यार, ये छोड़ के जाता है और जो हाँ, और तुम मतलब भाई ये वाली ना, ये मतलब मैं सच्ची बताऊँ ये तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर एज अ सर्टिफाइड ओवरथिंकर मैं फिर भी बता ही देता हूँ कि साकोमोतो का जो ओ होता है उसमें उसकी शक्ल होती है, बट स्लर जो है वो क्रॉस X बनाता होता है। है। तो दे आर लाइक जीरो काटा वाला जो टाइप वाला वो जो होता है, तो वो चीज़ होता है। है। तो मतलब वो है। जीरो का मैंने राइट होता है। जीरो इज राइट इन जापान, मारुबात्सु। हाँ, तो मतलब ये चीज़ मुझे लगती है कि भाई तुम बता दो, देखो मे भी ये एक्चुअली ये हो sense बनाती सकता है है भाई, sense बनाती लेकिन है। जैनन मेरे को जिस तरीके की साकुमोतो की राइटिंग देखी ना, मुझे लगता नहीं कि उतना इंटेलिजेंट है इसका वो यार, बट हो सकता है। डूड कई बार हम बस इतने एपिसोड में कि भाई
वो ना हमें उसने गेंजुत्सु में डाल रखा है अपने भाई बस। सेंसे मेरे को क्वेश्चन है, आप कह रहे हो स्लर फाइनल विलन नहीं है, दूसरा है, तो आप इस वे में कह रहे हो कि इसके ऊपर भी कोई और है या हाँ, फिर इसके ऊपर साइड कोई होगा। मतलब जैसे ब्लैक बियर्ड है और ईमू है, वो दोनों एक के ऊपर एक नहीं है, वो साइड मतलब उनका साइड का टेंजेंट ही अलग साइड है, है, लेकिन मैं बस लेकिन ये आप बोल कह रहा रहे हो हूँ। इसके ऊपर हायरार्की है। हाँ मेरे को नहीं लगता हायरार्की है, मेरे को लगता है साइड विलन एक और टेंजेंट में निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसके ऊपर। टेंजेंट में नहीं निकलेगा, इसके ऊपर ही होगा, क्योंकि जैनन में मेरे को ये इससे ना जो फाइनल विलन वाली वाइब्स नहीं आती, ये मेरे को पॉन वाली वाइब्स आती हैं। मुझे जैनन में लगता है कि साकामोतो के लिए सबसे बड़ा पीस कहाँ पे आएगा, जब भाई वो पूरा का पूरा फ्री हो जाए इन हिटमैन वाले ग्लोरी से, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डूडी हिटमैन का कॉन्सेप्ट क्या था, मेरे को तो यार और मैनिपुलेटिव कितना सही भी बैठेगा प्लॉट के साथ अगर साकामोतो जस्ट हिटमैन का पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दे, पर और वो और किसी को मारे नहीं, किसी हिटमैन को जान से नहीं मारे, मारता ही वो मारता नहीं है। उसके ऊपर का जो केस है ना, बेसिकली वो बाउंटी हटा देगा तो भी खत्म हो जाएगा, एंड इट्स लाइक कि बाउंटी लगाई किस मुझे जनरल में लगता है उसकी वाइफ उसको बोलेगी, वाइफ ने ही तो बोला ना कि ओके जस्ट डील विद इट, तो तभी तो साकामोतो एकदम अपने फुल पे गया कि हाँ भाई चल, सेंसे हो सकता है ये वरना final साकामोतो villain भाई, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव भी इस वे में है। आपको क्यों लगता है नहीं है ये फाइनल विलन, पॉन क्यों लगता है आपको? फील भाई, क्योंकि यार ये खुद मेरे को मैनिपुलेटेड लगता है अभी तक। कैसे? मुझे जनरल में इससे जो भाई यार पता Vibe- नहीं, देख बस के vibe- वाइब ही नहीं आती, वो वाइब वाली बात होगी पॉसिबली में, मतलब देखो subjective बोलना है ये। अपनी मेरे हाँ, को subjective। मेरे को इस तरीके से लगता है ये एक तरीके से विक्टिम ऑफ द सोसाइटी होता है। हाँ, उस वो type ठीक का। है। मैंने बताया तो, लेकिन जैसे वो होते हैं ना जो विलन पैदा ही विलन होते हैं, उस टाइप का विलन ये नहीं पैदा है। जो विलन होता है ना उसका नाम जैसे गब्बर होता योहान है। है ना जो पैदा विलन होता है ना उसको गब्बर गब्बर। कहते हैं। जैसे योहान हो गया, योहान कितना खतरनाक था, उससे टेरिफाइंग वाली वाइब्स आती थी, और हाँ, आपको पता वो- था कि मेन विलेन वो विक्टिम ऑफ द सोसाइटी एक तरीके से था भाई, वो लेकिन- बहुत तरीके से था। हाँ, तो उसे भी कह सकते हैं, लेकिन कभी वो अगर वैसा करेंगे नहीं मॉन्स्टर था। पे एपिसोड तब करेंगे बात, वो उसमें तो डीप जा, इतना डीप जाओगे। हाँ, लेकिन मैं इसमें कह रहा हूँ मेरे को ये विक्टिम लगता है ऑफ द सोसाइटी एक तरीके से, स्लर। दैट्स व्हाई ही लगता है। वांट्स चेंज ना, कैसे चेंज हो रहा है वो भी मैटर करता वो है। हाँ मतलब बट स्टिल भाई जिसको लगता है वो नहीं होता कि मतलब एक रील है वो काफी फेमस हो जाती ऐसी थी कि व्हेन both me and my bro got powers and he said let's fix the world instead of saving it तो मतलब वो वाली बात है, तो मतलब इट्स लाइक कि भाई वो फिक्स करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ सेविंग इट। जैसे वो गेटो हाँ यार, गेटो, आपने नहीं हाँ देखा। भाई यार जेजे के ब्रो, उन्होंने नहीं अच्छा देखा। हाँ बट स्टिल यार देखो यार जेजे के देखो यार। देख रहा हूँ धीरे-धीरे यार, अब क्या करूँ, एक ही दिन में थोड़ी देख लूँगा। यार भाई सबसे फाइनल अवेटेड जो मुझे 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 पूछना है आपको याद है वो मैं नहीं कर पाया यार क्वेश्चन में। प्लीज भाई प्लीज आप पूछो ब्रो, पर भाई पहले मैं जवाब नहीं दूंगा। कौन सा क्वेश्चन? बताएंगे बताएंगे चलो साका क्वेश्चन ये है, साकामोतो ने तो अपने रिग्रेट्स के बिना जीनी थी, उसने अपने डिसीजन ले लिए, अपने चॉइसेस। आपको अगर चूज करना हो फैमिली या पैशन ड्रीम्स, किसे चूज करोगे यार आप? भाई एक बार तुम लोग प्लीज कमेंट में करके हाँ, जरूर बताना। कमेंट में जाओ, ये बताओ, और मेरा आंसर तो शायद तुम्हें पता ही है। नहीं क्या भाई हमें आप भाई भी- बताओ भाई कैमरा क्या आ गए ऑन देखो कैमरा। एनीवेज, मैं क्या है कि अगर हमारा जो ड्रीम है और फैमिली, राइट, ड्रीम और फैमिली में कोई भी आ सकता है, राइट, रिलेशंस किसी भी टाइप, रिलेशंस एज इन जैसे उसके रिलेशंस है हाँ हाँ, उसकी- लविंग रिलेशंस हाँ, है, relation आप कौन बच्चे, से वाले समझते गर्लफ्रेंड्स हो? एंड शिट लाइक दैट, भाई फ्रेंड्स वगैरह, वो यार, भी तो इतना लव रुको, होता है। एक सेकंड भाई कोर्ट पे जाने को रिलेशन नहीं अबे उसे छोड़ दूंगा ड्रीम के लिए ली दूंगा 500 कैसी बातें करते हैं भाई ये आज हम भाई आई विल एवरीथिंग, एवरीथिंग आई डोंट केयर अबाउट, लाइक मैं तो सच में क्या 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 लीव कर दोगे, पैशन फैमिली? भाई फैमिली फैमिली बोल रहे हो मैं कह रहा था बिचिंग करेंगे है ना, मजा आएगा अब और सुनते हैं भाई। मैं एड्रेस दे दूंगा कमेंट्स में ना, मारना भाई देखो, क्यों बेसिकली क्यों बिकॉज़ आई जस्ट डोंट केयर, क्यों सिंपल सी बात है फॉर मी। रीजंस अच्छे हो। हाँ, मेरे भाई। देखो, मैं उतने रीजंस अपने दे नहीं सकता पर्सनल लाइफ के, बिकॉज हाँ, वही। आई एम सेंसे हियर, नॉट मधुसूदन तिवारी। नहीं आप यहाँ पे भी मधुसूदन तिवारी हो भैया हाँ, कोई नहीं वो जानता बात अलग है। सेंस से हमारे लिए हो। हाँ, तुम लोगों के लिए मैं मधुसूदन तिवारी भी हूँ कई हद तक, तो तुम लोग जानते हो जो भी है,
लेकिन हाँ मैं इतने ज्यादा रीजंस देना नहीं चाहता, बट आई विल लीव एवरीथिंग। सॉरी, जो लेट आता है वो मधुसूदन तिवारी से है। वो मधुसूदन तिवारी है। आज फायर है भाई, फायर। भाई एनीवेज मैं एक्चुअली में मेरा मानना है कि हाँ बिलीव कर सकती हूँ, बिकॉज एज पर माय आइडियोलॉजी सी ह्यूमन रिलेशन डजंट मेक्स एनी सेंस टू मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे लिए ह्यूमन रिलेशंस आर मच मोर अबाउट ट्रांजैक्शनल होते हैं काफी, एंड द लव, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लव, इट्स नॉट लाइक कि आप गिविंग विदाउट इवन नीडिंग। अगर आप इफ यू आर एबल टू गिव विदाउट नीडिंग देन यू कैन एबल टू लव। जैसे साकुमोतो हो गया, he kind of needs his wife, right? Divorce का ही तो वो धमकी देती है कि मैं छोड़ दूंगी देखो, और he needs her, that's why kind of he lets everything goes, right? क्योंकि वो इतना love कर रहा है, but I always question, is it love? Is it literally love, or maybe Sakamoto was actually like lonely feel करता था वो when he was killing her thing, क्योंकि हमारे को कोई फैमिली उसकी बताई नहीं कि वो कहाँ से पैदा हुआ, क्या हुआ, उसके माँ बाप के हैं, तो हो सकता है वो लोनली फील करता हो उतना टाइम, एंड द ओनली पर्सन who gave warmth to him was that girl। पहली नजर में उसके चश्मे के क्रैक आ गए थे। हाँ चश्मे, वो पहला प्यार है। पहला प्यार है, और पहला प्यार से शादी हो ली और बालक भी हो गया एक। तो वो ये वो उनके साथ में काफी अटैचमेंट्स है, बट डूड अब मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे देता हूँ कि भाई मान लो कि ये अगर ये जो वाइफ है, ये वाइफ के अभी जान पे खतरा बन जाएगा ना सीजन 2 में, दिखाया भी था ट्रेलर में, देखा होगा तो सीजन 2 में जान पे खतरा बन गया है, और मान लो कि बिल्कुल अब वो साकुमोतो को मारना ही पड़ेगा, क्या वो करेगा डूड? क्या मतलब आप लिमिट्स क्रॉस करोगे अपनी, ठीक है, अपनी वाइफ को बचाने के लिए तो करोगे ना डूड, अपनी फैमिली को बचाने के लिए तो वो जान से मारेगा ना, वो वापस अपने हिटमैन स्टाइल में चाह सकता है। जब बंदा 1 सेकंड में फैट लॉस कर सकता है यार, इतना पैशनेट, वो नहीं मार सकता कि जान से वापस लोगों को, वो मार सकता है, बट क्या वो अगेन वो अपने आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर देते कि उसने तो प्रॉमिस भी किया। ये सारी जो चीजें यार ये इसके ऊपर है ना, एक शो है लास्ट ऑफ अस, इसी के ऊपर है। लास्ट ऑफ अस देखी मैंने, है ना, मैंने कि देखा नहीं, वो मैंने खेली भी हाँ, है। जैसे वो उसको वो लड़की को बचाने के लिए वो झूठा प्रॉमिस Exactly. है ना, और लास्ट ऑफ अस वाज जस्ट इन्हें नहीं पता, इन्हें नहीं पता, बताओ। कोई बात नहीं, देखो लास्ट ऑफ अस में बेसिकली एक मैं बंदा वो देखना शुरू करा। सुनो, वो भी है ना, मैं तो मेरा नटशल में बताता हूँ, बहुत जल्दी बता दूँ। यही बताना सेम ऐसे ही। हाँ, जोल जो होता है, जोल की एक बेटी होती है स्टार्टिंग में, जोल करके मेरा मेन कैरेक्टर है, और उसकी बेटी होती वहाँ है, पे ज़ॉम्बी वॉम्बी वाला है, वो अपनी बेटी को बेटी मर जाती है, बेटी मर, अच्छा हाँ वो शुरुआत में मर तो जाती है, शुरुआत में बेटी मर जाती है, उसके बाद जोल हो जाता है स्टोइक, हाँ। स्टोइक होने के बाद वो बंदा हो जाता है आई डोंट केयर मी, ही टर्न मी, बुरे I से बुरे don't काम, बुरे से care. बुरे काम I don't care सर्वाइवल के because लिए। survival of the fittest basically। वो बंदा फिर वही करेगा जो मिगेल ने किया था, if you know you know। अबे बढ़ गए यार। भाई बस चलो Anyways, जल्दी कवर करना है। जोल ने जो किया वही किया, उसके बाद वो धीरे धीरे एक एली नाम की लड़की को, उसको बस एक मिलता है टास्क कि उसको एली को बचा के कहीं पर फायरफ्लाइज एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे यहाँ पे लोग ये रिसर्च करते हैं। एली बेसिकली, एली को भी ज़ॉम्बी ने काटा होता है, बट एली ज़ॉम्बी नहीं बनी, तो मे बी शी इज़ इम्यून, तो वो चाहते हैं कि उसका ब्लड सैंपल लेके दे विल मेक अ मेडिसिन जो सबको ठीक कर दे। गेस व्हाट, जोल पूरा एक एडवेंचर पे निकलता है। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 जो है वो पूरा इसी पे है, गेम भी पार्ट 1, इट इज सच अ ब्यूटीफुल गेम, पूरा आप एडवेंचर पे जाते हो, दे इवन एली एक्चुअली हेल्प्स हिम अ लॉट, एंड इतना कनेक्शन होने के बाद एंड में आके पता चलता है जोल को कि एक्चुअली में एली से ब्लड नहीं लिया जाएगा, एली का वो जो था ना पूरा का पूरा जो ट्यूमर टाइप बना था उसका, वो पूरा निकाला जाएगा, ब्रेन निकाला जाएगा उसका, एंड गेस व्हाट, एली विल डाई नॉट जस्ट कि इंस्टेंटली नहीं, ज़ॉम्बी बन के मरेगी, वो ज़ॉम्बी बन जाएगी उसी टाइम, क्योंकि इन्फेक्शन आ जाएगा। एंड जन जोल करता क्या है, जोल किल्स एवरीवन, पूरा हॉस्पिटल जो पूरा हॉस्पिटल पूरी कुत्ता बना के फायरफ्लाइज मारता है। को कुत्ता बना के मारता है, और वो लड़की को बचा लेता है। लड़की एंड में आके तुम्हें वो पता है ना, तुम मुझे शो का स्पॉइलर दे रहे हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत जिस तो चीज़- तो आप वैसे भी नहीं देख रहे, कब से बोल रहा हूँ देख नहीं देखोगे तुम वैसे भी, लड़की जो बेहोश हो जाती है। और और जो और तुम्हें एली पता थी है? ना, एली थी ना, उसका लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, उसे लाइफ में कोई पर्पस चाहिए था। शी वांटेड टू डाई। हाँ वो इसलिए जब क्योंकि उसकी माँ वगैरह भी बचपन में मर गई थी, ऑर्फनेज में ही पैदा हुई थी, तो उसे चाहिए था कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग हो, पर्पस हो, और जोल ने टेक्निकली उससे छीन लिया सबको उसका मार के। purpose। उसका पर्पस था पूरी दुनिया को बचाना। Exactly, पूरा। और तो उसका पर्पस था, लेकिन उसने जोल सेल्फिश होके उसे बचा लिया। लव इज सेल्फिश। तो उसी के ऊपर है कि
तुम वो यही बोल रहे हैं कि वो साकामोतो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे मार देगा या नहीं मारेगा, जबकि उसकी वाइफ चाहती नहीं कि वो किसी का एग्जैक्टली, लव इज सेल्फिश ब्रो। इसीलिए ब्रो मैं मेरे लिए for me I have actually chosen, see I always think there is always two choices you have, duality तो life में भी बहुत है भाई, जैसे तुम duality समझा रहे थे ना, duality life में भी बहुत है, you always have choices। अच्छा choices हैं कि भाई either I'll choose this। जी लाइफ को बोलते हैं, कई लोगों ने ना बोला है, जो लोग बहुत बड़े ओल्ड मैन होते हैं, कि लाइफ इज जस्ट अ सेट ऑफ चॉइसेस यू मेक राइट थ्रूआउट दैट कोर्स ऑफ टाइम। उनको मैं नहीं सिखाया। एग्जैक्टली। स्पॉइलर अलर्ट दे देना वैसे लास्ट ऑफ अस का ये पार्ट। अरे स्पॉइलर अलर्ट, लास्ट ऑफ अस का हाँ जोल किल्स एवरीवन एंड देन एली वेक्स अप। एली को भैया हो गया स्पॉइलर हाँ, दे दिया। एली को बोलता है कि अरे कि तुम वो सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे, यू आर ओके। वो झूठ बोलता है एली, और फिर एली भैया बस हो गया, अब आगे बताओ। एनीवेज भाई मेरे लिए इसीलिए मैंने देखो चॉइस मैंने तो ली कि भाई देखो टू थिंग्स डोंट अलाइन विद ईच अदर सो बैड। तुम खुद सोचो, जस्ट वो वाली बात है कि मान लो कि तुम जैसे मैं इंडिया लो के इतना काम कर रहा हूँ एंड द फाइनल डे इंडिया लो इज अबाउट टू रिलीज एंड देन आई हैव टू मेक अ चॉइस कि आइदर आई हैव टू स्टे विद माई फैमिली और आई हैव टू गो एंड डू माई सेम थिंग। सो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या करते हो वहाँ पे? नहीं जस्ट एक बारी मेरे शूज में आओ। नहीं मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पर आप जो कह रहे हो कि हाँ। इंडिया लो लिख ली, उसमें कहाँ जाओगे? वो किताब लेके कहीं मार्स पे थोड़ी जाना है। मार्स पे जाऊंगा, मान लो कि मार्स पे नहीं डूड क्यों जा रहे हैं। इट इज है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट डे है, वो तुम्हारा लॉन्च का डे है, ठीक है? हाँ ये जवानी है दीवानी देखी है रणबीर कपूर वाली। रणबीर कपूर वाली, वो अपने ड्रीम्स के लिए उसका ड्रीम होता है पूरा वर्ल्ड घूमना, हाँ तो उसके लिए वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देता है। हाँ। डूड मैं भी इसलिए वो वाली बोल रहा बात हूँ है। कि डूड अपनी फैमिली को मैं भी छोड़ दूंगा बिकॉज इवन सच बताऊं आवर फैमिलीज ऑलवेज वांट बेस्ट ऑफ अस, राइट? बेस्ट फॉर अस। वो देखी है अटैक ऑन टाइटन देखा है? हाँ उसमें जब वो उसकी माँ चाहती है कि वो निकल जाए, मतलब जब वो उसके नीचे दबी होती है, लेकिन वो अपने अंदर से वो चाहती है कि उसको यहाँ पे रहे, कोई बचाए, लेकिन वो अपने बच्चे का भला चाहने के लिए वो तब भी कहती है नहीं और वो जाता है ना फिर। लेकिन तो आपका फर्ज बनता है ना कि उस टाइम में अपने घर वालों को समझो कि घर वाले तो आपका बेस्ट चीज चाहेंगे कि आप बच के निकल जाओ। The best बोल thing सकते हैं। is कि भाई मेरे लिए तो भाई सिंपल है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन किसने डाला है और क्यों डाला है, अब मेरे को सब समझ आ रहा है। नहीं मैंने डाला है। Anyways, देखो पॉइंट ब्लैंक ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि मैं तो ड्रीम्स पे करेगा और मुझे लगता है तुम लोगों को ये तक ये पता भी तुम्हें आंसर आने वाला है। हमें अपने भी देखने हैं ना। हाँ भाई आपका तुम्हारा थोड़ा क्या है, सा- तुम्हारा क्या आंसर है? यार फैमिली ड्रीम्स। देखो 99% नहीं, आप जो बात कह रहे हो ना बेसिकली कि मैं ड्रीम्स चुनूंगा, पर बात आप क्या कह रहे हो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा Over पर, anything। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप किताब लिखोगे तो आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठ जाओ ब्रो और कोई सिनेरियो लो जिसमें डेफिनेट है ब्रो छोड़ना ही सिंपल पड़ेगा। है, सबसे बड़ा सिनेरियो आइदर सर्वाइव और किल योर फैमिलीज पर्सन हैं, इधर सर्वाइवर किल योर अब फैमिली। भाई कोई भी हाँ, ऐसी चीज ऐसे है तो बहुत देखो ये तो बहुत मर ज्यादा जाऊंगा, ये मर इंसेन हो जाऊंगा। जाएगा। मैं मर हाँ जाऊंगा फिर भाई। वहाँ पे भी तो मैं भी एक्चुअली मैं भाई देखो फिर भाई यार यही वाली रणबीर बात है। अलाहाबादी वाले जैसे क्वेश्चन मत बोलना रोड वैसा नहीं, रोड वो तो कि- नहीं हो। ना 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 किल योर फैमिली और शट वो है वो तो मैं नहीं पूछेगा। मेरे लिए मेन है कि यार देखो जब आता है ना मेन पॉइंट टू चूज ड्रीम और फैमिली, 99% पीपल चूज ड्रीम्स बट दे इन अ पॉडकास्ट दे विल से फैमिली। मैं बताता हूँ इसका देखो बट आई एम बेसिकली जस्ट वन दैट 1% हु इज जस्ट सेइंग अरे दैट भैया अपन आपको यूनिक ना समझो सुनो। आई एम यूनिक। आई एम तो देखो मेरा जो आंसर है ना वो बेसिकली एक ऐसे परसेप्शन पर बैठता है कि लेट सपोज कि यू आर लिविंग योर मतलब यू आर लिविंग योर ड्रीम फॉर योर फैमिली, हाउएवर आर यू एबल टू लिव विद योर डिसीजन। यही साकामोतो का है, रिग्रेट्स के बिना रिग्रेट्स के बिना तुम जी पा रहे हो। यार एक बात आई बताऊं? थिंक एक सेकंड मैं तुम्हें कर रहा हूँ इंटरप्ट बट मैं को एक बात बोलनी है यार। हमारे को जेन्युइन में एक बात सच बताना, पूरे के पूरे एनिमे में कहाँ बताया गया कि साकामोतो का ड्रीम था ये? नहीं नहीं, I'm मैं- not saying dream, I'm saying it's like his वो एडमायर किया जाता था उसकी। हाँ, उसकी he was very पहचान good उसकी at it, पहचान ही वही थी भाई भाई। उसकी पहचान हुई। अब आप सोचो कि अब जैसे हम तीनों में तो खैर मैं ही राइटर हूँ,
बस फेंको मत आगे पॉइंट नहीं था। मजाक कर रहा हूँ भाई, बोलो, मैं मजाक कर रहा था ब्रो। मेरे को थोड़ी बुरी लगी। हाँ, अभी बोलो तो। तो जैसे इट्स लाइक कि वन थिंग यू नो दैट यू आर गुड एट एंड यू आर एडमायर्ड फॉर इट, हाँ है ना? अच्छा, तो इंडिया वालों को छोड़ देना। आपको यार भाई यार मैंने बोला नहीं था कि आप कर सकते हो उसमें। अच्छा अरे यार Point वही आता है ना, अच्छा इंडिया अच्छा वालों को मतलब छोड़ सॉरी देना, मुझे लगा ये बोल रहे कि यार वो इंट अच्छी नहीं है किताब इस वजह से ना ना, इंडिया लो इज अ परफेक्ट दो। यार भाई मैंने करी रिव्यू, भूल गए क्या? ना ना, फक दैट रिव्यू। अरे यार, मुद्दे पे आओ। अच्छा यार मुद्दे पर आते हैं। टाइम जा रहा है। हाँ, अपनी बुक की प्रमोशन नहीं करते रह जाएंगे हम लोग। ओ भाई, बुक की प्रमोशन से याद है, मेरी पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। ये उसका नाम किताब का है द स्टोरीज विद इन अस। इट्स एन एंथोलॉजी जिसमें डिफरेंट राइटर्स ने अपनी अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। मेरी भी एक शॉर्ट स्टोरी है, किसी को पढ़नी हो तो पढ़ लेना, फ्लिपकार्ट पे जो है वो दिख जाएगी। भाई यार अपनी ये भी बात कटेगा भाई। अबे यार शिट एडिट हो जाएगा ये, तो बिकॉज यहाँ पे हम सेल्फ प्रमोशंस नहीं करने आए, हम एनिमे मंत्रा भाई सुन लो, मैं करना है। वी आर वर्किंग ऑन एनिमे मंत्रा राइट अच्छा, नाउ। अरे मतलब स्टिल मैं बस बताना चाहता हूँ सब लोगों को ताकि खुश हो जाए। हाँ, बाकी सब लोग हैवी करते पर्सनल हैं। अचीवमेंट्स, ग्रुप अचीवमेंट्स। ये भैया ग्रुप अचीवमेंट वाला कर रहे हो तो साथ का कुछ वो तो पॉइंट है कि ऐसे तो मेरा भी एक अलग YouTube चैनल, बट आई एम नॉट गोइंग टू मांगा मैं कुछ मना करूंगा आपको। आई एम नॉट, बिकॉज़ आई डोंट वांट माय, सी भाई सुनो, इट फील्स इट। उन लोगों को ना पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में। हाँ, बच्चे नहीं मारते। पूरे दिन बकवास नहीं बच्चे करते। नहीं मारते भाई, तो इसलिए थोड़ा बहुत बता देना चाहिए कि ये कर रहे हैं, वो कितने कर रहे हैं। सक्सेसफुल But I like to keep everything a mystery because I am sensei here. Let's just be sensei here. अरे, होगी बच्चों की, सुनो। बोलो क्या बोल रहे तो जो मेरा आंसर था ना वो बेसिकली ये था कि you're leaving your dream for your family, or basically passion, something you're good at, very good at, and you know कि you can become something in life if you You just cannot become. नहीं, you can become something in life if you follow that path, अच्छा। but are you still willing to leave it for your family, है ना? ये आपका आंसर नहीं पूछ रहा मैं। इनका है पर्सपेक्टिव। तो जो बात ये है कि बात ये नहीं है कि इफ तुम छोड़ दोगे अपना ड्रीम फैमिली के लिए, बात ये है कि क्या तुम अपने डिसीजन के साथ जी पा रहे हो। इफ यू नो कि यू आर नॉट एबल टू लिव विद दैट डिसीजन, कि रणबीर कपूर था, हाँ। वो अपने बाप को छोड़कर चले जाता है, वो हर किसी को छोड़कर चले जाता है, बट ही वाज स्टिल लिविंग विद दैट, है ना? Owning the decision. ओनिंग द डिसीजन। लेकिन जब आपने देखी मूवी? मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। नहीं, वैसे मूवी देखी, क्या होता है उसमें, पता है क्या होता है? यार फिर से कॉन्टेक्स्ट अरे नहीं, वो उसी में अच्छा। कि रिग्रेट उसे किस बात का होता है हाँ, कि हाँ, हाँ। वो ट्रैक पे चला जाता है कितने 1-2 हफ्ते के लिए, और वहाँ पे उसके पापा की डेथ हो अरे जाती है। नहीं, वो हाँ, तो ऐसे regret तो होता नहीं, है। सुनो बात ये नहीं, बात ये ट्रैक पे चलने के बाद वो फॉरेन चल जाता है हाँ। डायरेक्ट, एंड आफ्टर दैट उसका सपना होता है कि वो दुनिया घूमे, एंड उसके लिए वो कैमरामैन बनता है, एंड तो वो उसकी वजह से दुनिया 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 घूम रहा होता है, बट उस वक्त उसके पापा मर जाते हैं, एंड ही वाज नॉट एबल टू कम बैक। हाँ, और उनकी जब तक वापस आता पूरी सारा क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ हो तो रिग्रेट ही है ना एक तरीके से ये भी। वो रिग्रेट है, बट आई एम बस सेइंग व्हाट ही इज सेइंग कि उस चीज पे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं आपको नहीं, choice I'm not हाँ। saying भाई कि उस चीज, मैं बोल रहा हूँ कि रणवीर कपूर का एग्जांपल मैं सिर्फ उस बात के लिए दे रहा था कि जब वो अपनी फैमिली को छोड़कर जाता है ना, उसका पापा ये बोलता है Whatever you choose, own it. हाँ, हाँ, वही है, मैं वही कह रहा हूँ, लिव विदाउट अगर रिग्रेट। सब लूसी ने कहा है भाई, जैसे भाई, लेकिन he is ये a वाला- music producer है ना, तो क्या है? मतलब गायक बस भाई। chill भाई, तो आप जैसे हो, आप कह रहे हो कि आप फैमिली के लिए सपोज करो, और मैं आप बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप ऐसे वाले बंदे हो कि भाई ठीक है क्या? कि भाई मैं छोड़ दूंगा, ऐसा वाला आप क्या छोड़ फैमिली के मतलब म्यूजिक वगैरह और मतलब भाई जैसे मेरी कि- मेरी शिकामारू मेंटालिटी, वाइट बियर्ड मेंटालिटी है, आपको पता है। हाँ कि तो ही इज लाइक कि आप छोड़ दोगे, पर आप उस म्यूजिक के बिना व्हेन यू नो कि यू कैन बिकम समथिंग, हाँ। इफ यू आर एबल टू लिव विद दैट डिसीजन कि यार मैं बन सकता था पर कोई बात नहीं यार मेरी फैमिली है ना, इफ यू आर एबल टू लिव विद दैट तो पॉइंट आराम से ना, है ना, आराम से। तो योर परफेक्ट, आपका जो डिसीजन है मैं उसको भी गलत नहीं कह रहा, आपका डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा सही है। Individualistic. हाँ, decision. नहीं, individualistic. हाँ, it is much more about individualism. मेरे लिए.
इसीलिए मैंने सोलो लेवलिंग पॉडकास्ट नहीं बोला। तो ही मैं ना थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा प्लॉट्स को। हाँ। देखो हमारी भी ना एक एनिमे चल रही है, मान लो एपिसोड बाय एपिसोड चेंज चल रही है। तो जो इनका डिसीजन है आई रिस्पेक्ट दैट टू भाई। भाई लेकिन तुम्हारा अगर डिसीजन क्या यार, है? तुमने दोनों को अब बोल दिया सही। मेरे लिए यार पता है क्या है, मेरे लिए आज तक ना आपको- कोई इतनी बड़ी चीज हो ही नहीं पाई कभी कि अब जो मैं राइटिंग के लिए भी बोलने कि अब मेरे लिए सिर्फ एक राइटिंग है जो मेरे को लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी बना रहा है तू। यार आइडेंटिटी नहीं यार, इट्स लाइक कि मैं ही तो हूँ राइटर। भाई देखो सीधी बात है, लेकिन हाँ। इट्स लाइक कि क्या मुझे भी कभी कभी लगता है कि लेट्स सपोज कि विल आई बी एबल टू लिव विद दैट, मे बी नॉट, पर क्या मैं छोड़ दूंगा? हाँ Will I be able to live with my family? Maybe not. Okay, but मैं क्या छोड़ दूँगा? हाँ। यार, मेरे को But basically I will own my decision. That's what for. That's for sure. मैं करता हूँ। आपके लिए मतलब एक तरीके से घर वालों की देखभाल करना वगैरह ड्यूटी वगैरह होती है। यार वो है भाई, मतलब पता है ड्यूटी और जैसे- नहीं, मैं उसकी उस वजह से नहीं छोड़ूंगा It's मैं। like कि उस वजह से अभी नहीं छोड़ूंगा। होता है कि यार ये वाला काम भी दे दिया वैसे टाइम, सामान ला, ब्रेड ला। वो नहीं, यार, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बेड पे होते हैं। यार वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। हाँ, तो I वो feel भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी it's को our नहीं छोड़ सकते responsibility भाई, हाँ। ड्यूटी को नहीं छोड़ सकते नहीं, यार, पैसे अगर या तो भाई मेरे पे इतना पैसा हो कि भाई साहब मैं 10 नौकर लगवा सकूं उनके वो बात पीछे, अलग है। है ना Guys, यार भाई बात अलग है। एड सीरन पता है ना आपको हाँ, भाई, पता उसकी है। लाइफ इतनी एकदम परफेक्ट है भाई, मतलब उसका ये है वो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी टूर वगैरह पे नहीं जा सकता, तो उसका जो पूरा मैनेजमेंट है ना पूरा उसके परिवार ही है। मतलब ओह। भाई जैसे वो टूर वगैरह पे जाता है, जो उसका शेफ है वो उसके बचपन का दोस्त है, जो उसकी मैनेजर है वो भी उसके बचपन के दोस्त है, उसके पापा उसके साथ निकलते हैं टूर पे, वो मैनेजर है वगैरह वगैरह। तो यार ये वगैरह ये होती है लाइफ। तो वो मैंने बोला ना, ये ऐसी लाइफ चाहिए भाई, ऐसी लाइफ चाहिए Ed कि Sheeran काम का- भी काम ना सुनो। लगे फैमिली के साथ। एड शीरन का जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी उसका पर्पस है, जो भी उसका पैशन है, उसके साथ में सारे लोग अलाइन करेंगे। हाँ, जब people फ्यूल है who भाई align- उसके लिए, फ्यूल है। पीपल हु अलाइन फॉर विद दैट थिंग ना, उसके साथ तो आप रह रहे हो। अब अगर जस्ट मान लो, लेट्स टेक एन अल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ पे एड शीरन के पापा नहीं चाहते थे जाना और उनको कुछ और करना था, क्या चाहते वो? तब तो मैनेजर कोई और होता ना। इट्स जस्ट कि भाई he is kind of lucky to find people and lucky नहीं, it is about choice। उसकी फैमिली फ्यूल है एक तरीके से उसके अब पैशन देखो के सीधी लिए। बात है ब्रो, बहुत फ्यूल तगड़ी है बात है पैशन के ये। लिए, ऐसा नहीं है फ्यूल नहीं। मेरे को लगता है कि नो ना, इस चीज़ में बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। पैशन के लिए फैमिली नहीं है फ्यूल, ठीक है? फैमिली पार्ट है पैशन, फ्यूल और पार्ट अलग है यार। इट इज लाइक इंजन है फैमिली। तो भैया फ्यूल फ्यूल के लिए मुझे लकड़ी चाहिए भाई जला लकड़ी वो अंदर से एड शीरन की आती है भाई। अगर तुम म्यूजिक प्रोड्यूसर, तुम अगर अपना गिटार निकालो, एड शेरिन हैज अ वर्ड। तुम अगर अपना गिटार निकालोगे बाहर तो तुम्हारे को भी फील आएगा ना कि बस गिटार है, मैंने मांगा था तब तो इंडिया के साले भाई स्ट्रिंग निकाल रखी है मैंने भाई डाल लेकिन दो अगर आपसे। तुम निकालोगे उसको तो तुम्हारे को ये थोड़ी होगा कि नहीं मेरे को फैमिली के लिए बजाना है या मम्मा के लिए बजाना है, डैडी जी के लिए बजाना है। नहीं, ये तुम्हारे अंदर से आ रहा है। अगर मैं रात को अपना गिटार अगर बजाता है तो फिर मेरे रात को अंदर अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करे तो वो फ्यूल है। फैमिली सपोर्ट करते ही हर चीज में भाई। मेरे को तो अरे बहुत ना rarely चाहकर भी होता है करना ही चीज़ें। पड़ेगा, वो वाली बात अलग है, हमारा डिसीजन मैटर ही नहीं करता। मेरे वाला डिसीजन में तो ये हो जाता है कि भाई व्हाटएवर ही विल डू रिगार्डलेस। लेकिन भाई सीधी बात है, जब अलाइन करने लग जाए ना उसी चीज के हाँ, ऊपर, वो एग्जांपल दे रहा था यार, ऐसा चाहिए, ये होता है असली भाई लाइफ ऐसी चाहिए। जैसे लाइफ ऐसी हम मेरे को लगता है फैमिली में ना मतलब भाई इट कैन बी। अरे मतलब सुनो sorry, हम मैं- फैमिली में ना मम्मी पापा पे जा रहे थे यार साकोमोटो की वाइफ के लिए था, तो तुम यार वाइफ के लिए अबे वाइफ ऐसा कोई नहीं फिर तो भाई वाइफ ऐसी यार चूज करो ना जो भाई आपके जो मेन चीज है उसके साथ अलाइन करे। यार मुझे ना शादी करनी नहीं भाई, सच्ची बताऊं तो। अपने पर्सनल भाई आजकल डब्बे में जा रहे बंदे। भाई साहब नहीं बट स्टिल जैसे मेरा है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इट्स माय डिसीजन कि मुझे करनी ही नहीं है। तो मेरे लिए जो फैमिली है ना, मेरी मम्मी पापा भाई, जो आगे भाई की फैमिली होगी वो है। मेरे से एसोसिएट कोई फैमिली ही नहीं चाहिए। आओ नाइस थॉट्स ब्रो। नहीं मतलब बात ये है कि मुझे लगता है कि मैं किसी का जीवन बर्बाद कर कोई- दूंगा। वाओ तो I भाई remember, I remember. तुम मेरे साथ रह के बर्बाद हो जाओगे। ना ना I बर्बाद remember करना चाहते हैं। I remember exactly this is the answer he gave me in 2023 as well. I remember. देख लो भैया, मौसम थोड़ी बदल जाऊं। पर
एक बार तुम लोग बताना हाँ, कि तुम्हारा क्या डिसीजन है एंड तुम्हारे को वाइफ चाहिए कि नहीं? भाई वाइफ हो मुझे देखो बहुत मैंने गर्ल चाहिए बहुत ठीक नाइस क्रश इन बिटवीन में हर था एनीवेज गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तुम लोगों को और ज्ञान सीखना है तो हमें इंस्टा पे भी फॉलो करो चुपचाप जाके। भाई हम वहाँ पे रील्स पोस्ट भी रेगुलरली करते रहते हैं, अपडेट्स भी देते रहते हैं, जाके आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। निहाल चटोले कुछ बोलना है? हैंडसम नॉट डेविल बोल